प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। एक नए संदेश के साथ आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पूरे संदेश को देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हम ये जानेंगे कि आज का दिन, जैसे कि पूरा विश्व आज का दिन मना रहा है यीशु मसीह के जी उठने का दिन, जिसे कहा जाता है पुनरुत्थान दिवस। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी है, इसे ईस्टर संडे भी कहा जाता है और बहुत से लोग एग या अंडे भी इसमें यूज़ करते हैं। इसकी क्या कहानी है, बहुत लंबी कहानी है ये, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आज के दिन को ईस्टर संडे कहना उचित है या रिजरेक्शन डे, पुनरुत्थान दिवस। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हुए एक नए संदेश के साथ। पूरा संदेश सुनिएगा और इसकी सच्चाई जानने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। मैं अंत में उसका लिंक आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा आज के इस वचन को। सबसे पहले मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, मेरी मिनिस्ट्री की ओर से आपको यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को हम शुरू करेंगे। मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए कुछ जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूँ। ईस्टर संडे या रिजरेक्शन डे या पुनरुत्थान दिवस हमें क्या कहना चाहिए। कहीं अनजाने में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। इस बारे में जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो आइए मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ आज के इस संदेश के द्वारा। सबसे पहले आपको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या वाकई आज ईस्टर है या परमेश्वर के मुर्दों में से जी उठने का दिन या पुनरुत्थान दिवस, पुनरुत्थान दिन, ये सब्जेक्ट है आज। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पढ़कर आपको बताऊंगा ताकि सही जानकारी आपके पास पहुंचे। शायद कुछ लोगों को ये सुनकर अटपटा लगेगा, पर क्या आप लोग जानते हैं कि ये नाम कहाँ से आया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? क्या बाइबल में इसका कहीं जिक्र है? ईस्टर संडे का क्या बाइबल में कहीं जिक्र है? आप बता सकते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि हम ईस्टर संडे मनाएं? कहाँ पर लिखा है बाइबल में? बाइबल में कहीं पर भी इसकी जानकारी नहीं है। किसी भाई ने मेरे से सवाल भी पूछा था, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बात को हम अच्छी तरह से जानें। तो ध्यान से सुनिएगा। आइए बाइबल के कुछ बातों पर गौर करें। बाइबल में जिक्र है निम्रोद का। एक व्यक्ति है जो पृथ्वी का पहला वीर था, निम्रोद। उसके विषय में लिखा है। निम्रोद उत्पत्ति 10 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है। उत्पत्ति 10 अध्याय के 8 पद में निम्रोद का जिक्र आया है। उसकी पत्नी का नाम क्वीन एस्तियार यानी कि रानी एस्तियार था। उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था एस्तियार या मलिका समेरस था। जब निम्रोद की मृत्यु हो गई तो वह गर्भवती हो गई, जिसका कि उसने लोगों को बताया कि सूर्य की किरणों ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। जब उसका पति मर गया तब वो प्रेग्नेंट हो गई और तब उसने एक ढिंढोरा पिटवाया, लोगों को बताया कि वो सूर्य की किरणों के द्वारा प्रेग्नेंट है और लोगों ने उसका विश्वास किया। उसके जो बेटा हुआ उसका नाम तम्मूज था। तम्मूज, उसका जो बेटा था वो तम्मूज था। ये जो स्त्री है ये निम्रोद की पत्नी भी थी और उसकी माँ भी थी, क्योंकि जब निम्रोद के पिता की मृत्यु हो गई तब निम्रोद ने व्यभिचार के द्वारा अपनी माँ से शादी कर ली और उसी से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था तम्मूज।
अपने पाप को छुपाने के लिए इसने सारे प्रोपेगेंडा रचे। और यहाँ लिखा है उसके जो बेटा हुआ उसका नाम तम्मूज था। जब वो 40 साल का था तो उसकी भी मृत्यु हो गई। जब वो 40 साल का हुआ तम्मूज उसका बेटा, उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु बुधवार को हुई थी। उसकी मृत्यु से 40 दिन पीछे से काउंट करके उसने ज़बरदस्ती सभी से रोज़ा रखवाया और उसकी मृत्यु का मातम मनवाना चालू किया और लेंट डे का सीज़न चालू किया। बाद में उसने सबको यकीन दिलाया और बताया कि मैं सपने में आसमान पर गई थी और खुदा से तम्बूज को मांगा। तम्बूज उसका बेटा। उसने उसे सूरज यानी कि सन बना दिया, सूरज बना दिया है। यानी कि वो बता रही है लोगों को कि खुदा ने मेरे बेटे को क्या बना दिया है, सूरज बना दिया है। उसका सबूत उसने बताया कि आसमान से एक अंडा उतर रहा था जिसको कि आजकल ईस्टर एग माना जाता है, ईस्टर एग। ये सारा वाकया उसने सभी से ज़बरदस्ती मनवाया क्योंकि वो उस टाइम पर मलिका थी, तो सभी ने डर के मारे उसकी सारी बातें मान ली। वो एक रानी थी और सभी ने उसकी बातों को माना। और संडे के दिन की पूजा शुरू की गई सूर्य देवता के रूप में। बाद में सन 325 ईस्वी में एक काउंसिल बैठी और तम्मूज के जी उठने के दिन को यीशु मसीह के जी उठने के दिन से जोड़ दिया और रानी एस्तियार के नाम पर ईस्टर नाम दे दिया, और जिसको कि बनी इज़राइल कौम ने एक्सेप्ट कर लिया, जो एक बहुत बड़ी गलती थी। इजरायलियों ने इस बात को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत बड़ी गलती थी। एक काउंसिल जो बैठी उसने क्या कर दिया, ईस्टर नाम रख दिया। आगे देखेंगे उसी काउंसिल ने बाइबल के सारे पर्व चेंज कर दिए और अपने तर्क देकर नई तारीख फिक्स कर दी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर के जी उठने के दिन को ईस्टर नाम ना दें, ईस्टर नाम ना दें। ये जानकारी आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और इसका जो शीर्षक है ऑनलाइन आप सर्च कीजिएगा, वो है मिथ्स ऑफ बेबीलोनिया एंड एसीरिया रिटन बाय ए मैकेंजी। और दूसरा है एनसाइक्लोपीडिया में भी आप पढ़ सकते हैं। मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, आप नोट कर लीजिएगा। परमेश्वर के जी उठने का दिन आप सभी को मुबारक हो। पुनरुत्थान का दिन आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। आप सभी के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, परमेश्वर की महिमा आप पर बनी रहे। तो ये छोटी सी एक हिस्ट्री मैंने आपको बताई है कि क्यों आज के दिन को ईस्टर कहा जाता है। एक रानी है जिसका नाम पर ये नाम रखा गया है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ लीजिएगा। और ईस्टर संडे नहीं, हम इसको कहते हैं रिजरेक्शन डे, यानी कि यीशु मसीह के जी उठने का दिन, पुनरुत्थान दिवस। यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए हम वचन से देखेंगे। हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री 11 अध्याय और उसका 25 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह खुद पुनरुत्थान बताते अपने आप को कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और जब हम देखते हैं कि मरियम कब्र पर आती है, हम देखेंगे यूहन्ना 20 अध्याय पहले पद से, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। पवित्र शास्त्र की सच्चाई क्या है कि यीशु मसीह मरेंगे, गाड़े जाएंगे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। यहाँ 9 आयत में लिखा है, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। ये बाइबल की सच्चाई है कि यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठना होगा।
वो कब्र जो खाली कब्र है वो हमारे गौरव का विषय है। हम उद्घोष कर सकते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। यीशु मसीह जी उठा है, ये हमारी विजय है, ये हमारी जय है, ये हमारा पुनरुत्थान का वो संदेश है जो यीशु मसीह ने जी कर पूरे विश्व को दिखा दिया। यीशु मसीह वो शख्सियत है जो मर के जी उठा और आज भी जीवित है, दोबारा वो नहीं मरे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने की कहानी है। हम इसे मरकुस में भी पढ़ सकते हैं, लूका में भी पढ़ सकते हैं और मत्ती के आखिरी अध्यायों में भी हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह आज भी जीवित है। बहुत से लोग इस बाइबल में मर के जी उठे, उसमें लाजर भी है, उसमें यायर की बेटी भी है, तबीता भी है और एक व्यक्ति है, बहुत सारे 9-10 लोग हैं जो मर के जी उठे। और कुछ हड्डियां भी हैं जिसे यहेजकेल नबी की पुस्तक में लिखा गया है 37 अध्याय, वो भी मर के जी उठे। लेकिन ये लोग जी उठने के बाद फिर मर गए, किंतु यीशु मसीह मर के जी उठे और वो आज भी जीवित हैं और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। वो फिर से आने वाले हैं जिंदों और मुर्दों का न्याय करने। तो हमें तैयार रहना है, हमें यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करनी है और इस बात को लोगों को बताना है कि यीशु मसीह जीवित है और वो हमेशा जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से यीशु मसीह के पुनरुत्थान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए, बाइबल की शिक्षा के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि बहुत सारी शिक्षा जो बाइबल भरी पड़ी है शिक्षा से वो आप तक पहुँच सके। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीजस माई लाइफ, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उसे क्लिक कीजिए और उसके सब्सक्राइबर बन जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी हम उस पर एक बाइबल प्रतियोगिता शुरू करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालेलुया।